जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग के सामने एक बार फिर क्लास 12 का हिंदी। चलिए, उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाए हुए होंगे। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए देखिए, आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसे पढ़ना है जय प्रकाश नारायण। क्या पढ़ रहा है? जय प्रकाश नारायण। चलिए देखिए, ये करा कि संपूर्ण क्रांति, क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक है जय प्रकाश नारायण। कौन है? जय प्रकाश नारायण। ये करा है कि जय प्रकाश नारायण के अनुसार, अब करा कि जय प्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी, करा सदानंद जी प्रेस के मालिक थे। अब करा जय प्रकाश नारायण के अनुसार, करा जय प्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? यही पूछा गया है 2025 में। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला क्या दिया है? पहला दिया है बंगाल गजट, दूसरा है हिंदी प्रदीप, तीसरा है दिन नाम और फोर में क्या दिया? प्री प्रेस। चलिए, इसका सही जो आंसर होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? प्री प्रेस के मालिक थे। चलिए, क्लास अगर 12th में होंगे तो क्लास 12th का न्यू बैच यानी 12th का क्रैश कोर्स क्या हुआ? शुरू हो गए। समय है सुबह 8:30 बजे से। फिर चलिए, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, करा है अमेरिका से, करा कि अमेरिका से लौटने के बाद, क्या करा है? अमेरिका से लौटने के बाद जय प्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? अब कहां से लौटने के बाद? तो अमेरिका से। कौन लौटे? तो जय प्रकाश नारायण। अब कह रहा कि किस पार्टी में शामिल हुए? तो चलिए देखिए, 2025 में पूछा हुआ है। तो पहला करा भारतीय जनसंघ में, दूसरा करा है जनता दल में और तीसरा क्या करा? सोशलिस्ट पार्टी में और फोर्थ में क्या दिया? कांग्रेस में। चलिए, इसका सही जो आंसर बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए? तो जय प्रकाश नारायण। पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो बोलिएगा 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा है 1974 में, क्या करा है? 1974 में जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया? अब करा कि 1974 में जय प्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ये भी पूछा गया है 2025 में। कब पूछा गया है? 2025 में। तो पहला करा जनजातीय आंदोलन का, दूसरा करा है किसान आंदोलन का और तीसरा करा छात्र आंदोलन का और फोर में क्या दिया है? मजदूर आंदोलन का। चलिए, इसका सही जो आंसर देखिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन, बताइए। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कौन किए? तो जय प्रकाश नारायण। यह आंदोलन जो हुआ था 1974 में, कहां से शुरू हुआ? तो पटना से शुरू हुआ था। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। कौन गए? तो हम जय प्रकाश नारायण गए थे। तो देखिए 2024 में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, करा बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा है चंदन शर्मा गुलेरी, तीसरा है जय प्रकाश नारायण और फोर्थ में क्या दिया? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जय प्रकाश नारायण। और अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। किनको कहा गया था? तो जय प्रकाश नारायण को ही कहा गया था। कहां का दलाल? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के विषय पर, अब कह रहा है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था?
तो पहला देखिए अभी भी पूछा गया है 2024 में ही। तो पहला दिया है बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरा क्या है रामधारी सिंह दिनकर, और फोर्थ में क्या दिया है जयप्रकाश नारायण। चलिए तब बताइए इसका, तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। चलिए 6 नंबर प्रश्न के करा व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। करा है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उत्तम संभाषण किस समाजवादी के लेखक है। अब करा है जो ये बात बोले हैं तो किसने बोले थे। देखिए 2023 में पूछा गया। तो पहला दिया ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, दूसरा क्या दिया नामवर सिंह, तीसरा क्या है भगत सिंह, और फोर्थ में क्या दिया है जे कृष्णमूर्ति। चलिए तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण बोले थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की करा कि जयप्रकाश नारायण क्या करा है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। अब करा जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। ये भी देखिए कब पूछा गया, तो 2023 में पूछा गया है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है तिरिच, दूसरा क्या दिया है जूथन, तीसरा है संपूर्ण क्रांति, और फोर्थ में क्या दिया है शिक्षा। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति। चलिए अगले देखिए करा कि छात्र आंदोलन। अब करा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। अब करा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो पहला ऑप्शन दिया है बुढ़ापा और बीमारी, दूसरा क्या दिया पूर्ण स्वास्थ्य, तीसरा क्या दिया है युवक, और फोर्थ में दिया है जर्जर। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे। कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगले प्रश्न के करा दल विहीन लोकतंत्र। करा दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। अब करा है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। देखिए 2021, 2022 और 2023 में पूछा गया है। तो पहला देखिए ऑप्शन करा कि साम्यवाद, दूसरा क्या दिया मार्क्सवाद और लेनिनवाद, तीसरा क्या है समाजवाद, और फोर्थ में क्या दिया अधिनायकवाद। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होता है मार्क्सवाद और लेनिनवाद। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा बी मारिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। करा कि जयप्रकाश नारायण क्या करा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है। अब पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है। तो पूछा गया है 2020 में। चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं। करा ददन, दूसरा क्या है बबन, तीसरा क्या है बाउल, और फोर्थ में क्या दिया दीना। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था बाउल। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा सी। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। अब करा किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा क्या दिया है जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ में दिया है लाल बहादुर शास्त्री। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बात कौन बोले थे, तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे।
चलिए अगले देखिए, कर रहा है 12 नंबर प्रश्न कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। अब कराए कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो पहला दिया अपोलो अस्पताल, दूसरा है श्री राम नर्सिंग नर्सिंग होम, तीसरा है पीएमसीएच पटना और फोर्थ में दिया है बिलिंगटन नर्सिंग होम। तो चलिए इनका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या मारिएगा, बिलिंगटन नर्सिंग होम में मृत्यु हुआ था। किनको, तो दिनकर जी का मृत्यु हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न के कर है कि जय प्रकाश नारायण, क्या कर रहा है, जय प्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। अब इसके पहले भी हम बता दिए थे, ठीक है। अब करा कि जय प्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो देखिए 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो 2020 में। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या करा कि दिया है रूस, दूसरा दिया है ब्रिटेन, तीसरा दिया है जापान और फोर्थ में क्या दिया, अमेरिका। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। क्या कहा गया था, अमेरिका का दलाल। किनको, जयप्रकाश नारायण को। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा, बी मारिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि जयप्रकाश नारायण, क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या है। अब कह रहा कि जयप्रकाश नारायण का तबीयत खराब हुआ था, उसमें निगरानी किस डॉक्टर ने रखा था। तो पहला ऑप्शन देखिए दे रहा है डॉक्टर रहमान, दूसरा है डॉक्टर इरफान, तीसरा है डॉक्टर मकबूल और फोर्थ में दिया है डॉक्टर एजाज। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या मारिएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न की कर है कि जयप्रकाश नारायण को, क्या कराए, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अब कराए कि देखिए जयप्रकाश नारायण को किनकी भाषण सुने थे, कौन सुने थे, तो जयप्रकाश नारायण, और उनसे क्या मिला, प्रेरणा मिला। क्या मिला, प्रेरणा। तो चलिए पहला सुन देखिए, करा स्वामी राम तीर्थ, दूसरा है स्वामी सतदेव, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और फोर्थ में दिया है स्वामी सहजानंद। चलिए तो सही जो आंसर बताइए, ऑप्शन क्या मारिएगा, तो बी मारिएगा, स्वामी सहदेव साहब थे। इन्हीं का भाषण सुनकर अमेरिका जाने को, किनको, अमेरिका जाने के लिए क्या हुए, प्रेरणा हुआ। किनको, तो जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला देखिए प्रश्न करा 16 नंबर, करा प्री प्रेस, क्या करा, प्री प्रेस के मालिक कौन थे। अब करा प्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो पहला ऑप्शन देखिए आत्मानंद जी, पहला क्या करा, आत्मानंद जी, दूसरा करा शिवानंद गोस्वामी, तीसरा करा सदानंद जी और फोर्थ में क्या करा, सदानंद गुप्त। चलिए तो सही आंसर देखते हैं 16। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या मारिएगा, ऑप्शन सी सदानंद जी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते, करा ब्रेन ऑफ बॉम्बे, क्या करा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। अब करा ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। देखिए 2025 में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं उमा शंकर दीक्षित को, दूसरा करा शीला दीक्षित को, तीसरा है सुरेंद्र दीक्षित को और फोर्थ में क्या दिया, हृदयनाथ दीक्षित को। तो चलिए तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या मारेगा, ऑप्शन ए उमा शंकर दीक्षित को कहा गया था।
चलिए 18 नंबर प्रश्न के करा कि जयप्रकाश नारायण क्या करा कि जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे। कौन पास किए थे आईएससी की परीक्षा? तो जयप्रकाश नारायण। और पूछ रहा कहां से पास किए थे, तो पहला ऑप्शन देखिए पटना कॉलेज, दूसरा दिया पटना साइंस कॉलेज, तीसरा है हिंदू विश्वविद्यालय, फोर में क्या दिया बिहार विद्यापीठ। चलिए इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी। क्या मानेगा? ऑप्शन डी, बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। कौन पास किए? तो जयप्रकाश नारायण। क्या पास किए थे? तो आईएससी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन देखिए 1925 दिया, दूसरा है 1932 में, तीसरा क्या करा 1938 में, और फोर में क्या दिया 1924 में। तो चलिए तो लेनिन का मृत्यु जो हुआ था 1924 में। कितना में हुआ था? 1924 में। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन बी मारिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? ठीक है, तो पहला देखिए क्या कर रहा है 1928 दिया है, दूसरा क्या कर रहा है 1927 में, और तीसरा दे रहा है 1938 में, और फोर में क्या दिया 1924 में। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या मानेगा? 1924 में क्या बने थे? तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर देखिए। प्रश्न क्या करा फणीश्वर नाथ रेणु करा फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। क्या करा कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो पहला ऑप्शन दिया है सत्यकाम, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा करा उस जनपद का कवि हूं, और फोर में क्या दिया महिला आंचल। तो चलिए बताइए तो 21 का सही जो आंसर होगा 21 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी महिला आंचल। किसके द्वारा लिखा गया? तो क्या है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला देखिए देखिए 22 नंबर कर रहा है 1974 में। अब करा कि क्या कर रहा है 22 नंबर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब करा कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहला दिया कृष्ण वल्लभ शाह, दूसरा है अब्दुल गफूर, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह, और फोर में क्या दिया महामाया। चलिए तो देखिए इसका सही जो आंसर होना चाहिए 1974 की बात कर रहा है। 1974 में जयप्रकाश कौन थे? करा कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करा। तो 19 करा कि मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर। यानी ऑप्शन क्या मारेगा? बी। 1974 में क्या हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन किए थे। यानी छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कहां से हुआ था? तो पटना से। अब कह रहा कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। चलिए अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न करा 23 नंबर कर रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अब करा किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है 2022 2023 में पूछा गया है। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है और करा लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। यानी एक क्वेश्चन को दो आंसर क्या क्या दो प्रश्न बनाया हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा क्या करा महाकवि जयसी, और फोर में क्या दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या मारिएगा? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला प्रश्न देखिए
24वां प्रश्न करा है कि जय प्रकाश नारायण, अब करा कि जय प्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो पहला देखिए करा 11 अक्टूबर 1902 को, दूसरा क्या दिया 8 अक्टूबर 1904 को, तीसरा दिया है 8 सितंबर 1903 को, और फोर्थ में क्या दिया 18 अक्टूबर 1902 को। चलिए इसका सही जो आंसर बताइए, इसका सही जो आंसर होगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। किनका जन्म हुआ था, तो जय प्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर है 25 नंबर, जय प्रकाश नारायण, अब करा जय प्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। अब करा जय प्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए 2025 में पूछा गया। तो पहला दिया है लीलावती देवी, दूसरा है अमरावती प्रभा, तीसरा है प्रभावती देवी, और फोर्थ में क्या दिया है प्रभा सिन्हा। तो चलिए, तो जय प्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो ऑप्शन सी प्रभा देवी थी ना, क्या नाम था प्रभा देवी। और इनके पिता का नाम, मानी प्रभा देवी के पिता का नाम क्या था, तो ब्रज किशोर, क्या नाम था ब्रज किशोर। यानी क्या हुए, तो जय प्रकाश नारायण का ससुर हुए। चलिए अगले देखिए 26वां प्रश्न करा है कि रिएक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। अब पूछा गया है 2020 में। तो पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या है राम मनोहर लोहिया, और तीसरा दिया है मदन मोहन मालवीय, और फोर्थ में दिया है जय प्रकाश नारायण। इसका जय सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जय प्रकाश नारायण। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, प्रजा सोशलिस्ट, अगर आप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया 1952 में, दूसरा है 1949 में, और तीसरा दिया 1947 में, और फोर्थ में दिया 1962 में। चलिए तो 27 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा 1952 में हुआ था। चलिए अगला देखिए प्रश्न करा, जय प्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। अब किनको मिला, तो जय प्रकाश नारायण को क्या मिला, तो भारत रत्न की उपाधि। तो पहला दिया 1990 में, दूसरा है 1998 में, तीसरा क्या दिया 1978 में, और फोर्थ में क्या दिया 1974 में। तो चलिए बताइए, तो जय प्रकाश नारायण का भारत रत्न मिला, क्या मिला भारत रत्न, कब मिला था, तो 1998 में, यानी ऑप्शन क्या मारिएगा बी। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर जय प्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। अब करा कि जय प्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो चलिए पहला दिया समाज नायक, दूसरा देश नायक, तीसरा लोक नायक, और फोर्थ में जन नायक। इसका नाम सही आंसर क्या होगा लोक नायक, यानी किनको जय प्रकाश नारायण थी ना, और जेपी भी कहते थे, क्या कहते थे जेपी भी कहते थे। चलिए 30 नंबर प्रश्न के कर जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया। अब करा जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था। तो पहला दिया है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, दूसरा दिया रांची में 5 जून 1975 को, और तीसरा दिया है जमशेदपुर 5 जून 1973 को, और फोर्थ में क्या दिया पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जय प्रकाश नारायण ने क्या किए थे भाषण दिए थे।
चलिए अगला देखिए, कह रहा है जय प्रकाश नारायण को, जय प्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कह रहा कि जय प्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो 2020 2022 में पूछा गया है। तो पहला दिया 1973, दूसरा क्या दिया 1976, तीसरा क्या 1974 और फोर्थ में क्या दिया 1977। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अच्छा क्या मानिएगा ऑप्शन सी 1974 में। कहां से दिए थे, आंदोलन किए थे, तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। कब शुरू किए, तो 5 जून 1974 को, ठीक ना। जय प्रकाश नारायण का क्या मिला उपाधि, तो क्या बोलिएगा, ठीक ना, लोकनायक, क्या मिला लोकनायक कहते हैं, और जेपी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जय प्रकाश नारायण, क्या कह रहा है, जय प्रकाश नारायण के पिताजी का, जय प्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। आप कह रहे जय प्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था। तो पहला दिया है दीनदयाल, दूसरा हर्षु दयाल, तीसरा राम दयाल और फोर्थ में क्या दिया सर्वेश दयाल। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा बताइए। इनके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था, हर्षु दयाल। किनका, जय प्रकाश नारायण का। पूछ ले जय प्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, क्या पूछेगा, जय प्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, तो बाउल नाम था। क्या नाम था, बाउल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। करा संपूर्ण क्रांति क्या है। अब करा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो पहला दिया है निबंध, दूसरा क्या दिया है भाषण, तीसरा दिया है कहानी और फोर्थ में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। क्या है, भाषण। ऑप्शन क्या मारिएगा, बी मारिएगा। चलिए अगला देखिए 34 नंबर देखिए, करा कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। अब करा कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, 2019 से पूछा गया। तो पहला दिया राम मनोहर लोहिया, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा है कर्पूरी ठाकुर और फोर्थ में क्या है जय प्रकाश नारायण। तो सही जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी जय प्रकाश नारायण। ठीक है, कब दिए थे, पहला संपूर्ण क्रांति कब हुआ था, 1974 में। कहां से हुआ था, तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। अब करा संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका पूछा गया, कब है 2024 में। तो पहला दिया है जय प्रकाश नारायण का, दूसरा क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा दिया है भगत सिंह और फोर्थ में क्या दिया है इनमें से किसी का नहीं। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या मारिएगा, ऑप्शन ए जय प्रकाश नारायण। चलिए 36 नंबर प्रश्न की कर आए कि जय प्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। अब करा कि जय प्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था, तो पहला दिया 2019 से पूछा गया। तो पहला दिया राघोपुर, कहा राघोपुर, क्या करा राघोपुर दियारा, क्या करा राघोपुर दियारा, दूसरा दिया सिताब दियारा, तीसरा है बलिया और फोर्थ में क्या दिया छपरा। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा, अब बताइए इसका सही जो आंसर होगा सिताब दियारा। इन्हें ऑप्शन क्या मारेगा, बी। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर है 1974 में जय प्रकाश करा 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब करा 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पहला दिया है जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरा देवीलाल, तीसरा
कर्पूरी ठाकुर और फोर में क्या दिया है जयप्रकाश नारायण। तो चलिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। कराए कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अब करा कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। क्योंकि पिछले वीडियो में बता दी थे इसका सही जो आंसर मारिएगा ऑप्शन ए। क्या मारिएगा ऑप्शन ए 1974 में हुआ था। कहां से हुआ था तो पटना में। कहां से पटना से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था तो 5 जून 1974 को हुआ था। 5 जून 1974 को हुआ था। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। कराए कि जयप्रकाश नारायण को क्या करा जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब करा कि जयप्रकाश नारायण को किस लिए तो समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए क्या मिला पुरस्कार मिला था। तो चलिए देखिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, दूसरा नोबेल पुरस्कार, तीसरा मैग्सेसे पुरस्कार और फोर्थ में दे रहा है गांधी सम्मान। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन सी। क्या मानेगा ऑप्शन सी मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। कौन हुए थे तो जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले देखिए 40 नंबर। कर रहे कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। अब करा जयप्रकाश नारायण अपने दोस्त के साथ कहां रुके मद्रास में रुके थे। उस आप कर रुके थे उस मित्र का नाम पूछ रहा है। उस मित्र का नाम क्या था। तो पहला दिया है गंगा बाबू, दूसरा है दिनकर जी, तीसरा क्या दिया ईश्वर अय्यर और फोर्थ में क्या दिया है भगवान अय्यर। तो चलिए तो 40 का सही जो आंसर होगा बताइए ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर के पास रुके थे। ईश्वर अय्यर कहां रहते थे तो मद्रास में। क्या थे इनके तो जयप्रकाश नारायण के मित्र थे। चलिए 41 देखिए। करा जयप्रकाश नारायण क्या करा जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या करा नेताओं के, दूसरा नई पीढ़ी के, तीसरा पुरानी पीढ़ी के और फोर्थ में क्या दिया है पूंजीपतियों के। तो चलिए सही जो आंसर बताइए 41 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या मानिएगा बी नई पीढ़ियों के हाथ में है। कि कौन करे तो जयप्रकाश नारायण। चलिए 42 नंबर प्रश्न किए। करा दिनकर जी को किनको दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा। अब कराए दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा। तो पहला देखिए रामनाथ जी गोयनका, दूसरा दे रहा है गंगा बाबू के, तीसरा है जयप्रकाश नारायण के और फोर्थ में क्या दिया है ईश्वर अय्यर के। क्या दिया है ईश्वर अय्यर के। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या मारेगा रामनाथ रामनाथ जी गोयनका के घर पर किनका तो दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ा था। चलिए 43 नंबर प्रश्न की कर आए कि संपूर्ण क्रांति का नारा। अब कराए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। ऑप्शन क्या मारिएगा बी। कब दिए थे तो 1974 में। 1974 के आंदोलन को छात्र आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं छात्र आंदोलन भी कहते हैं। कहां से शुरू हुआ था तो पटना से शुरू हुआ था। चलिए अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो शेयर जरूर करें। चलिए एक चीज है 12th का क्या है 12th का क्रैश। क्या था 12th का क्रैश कोर्स यानी 12th का क्रैश कोर्स का डेमो क्या है
डेमो सुबह 8:30 से चल रहा है। चलिए 44वां प्रश्न किए। कर जय प्रकाश नारायण क्या कराए? जय प्रकाश नारायण ने बिहार विद्या में परीक्षा दी थी। क्या दी थी? परीक्षा दी थी। तो क्या चीज परीक्षा दी थी? तो ऑप्शन दिया मैट्रिक, दूसरा क्या आईएएसी, दूसरा क्या, तीसरा क्या दिया बीए, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी आईएएसी की परीक्षा कहां से पास किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। ऑप्शन क्या मारेगा? बी। चलिए 45 नंबर प्रश्न की। करा पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? अब करा कि कौन कहा था? तो बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी था। तो पहला ऑप्शन दिया है दिनकर जी के, दूसरा बेनीपुरी जी के, तीसरा गोयना जी के, और फोर्थ में क्या दीक्षित जी के। तो चलिए 45 का सही जो आंसर होगा बताइए। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दीक्षित जी के। चलिए 46 नंबर प्रश्न की। जयप्रकाश नारायण क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? क्या मानते थे? ठोस मानते थे। तो ऑप्शन देखिए पुराने जमाने की, दूसरा क्या दिया नए जमाने की, तीसरा अंडरग्राउंड जमाने की, और फोर्थ में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जो आंसर बताइए। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? अब कह जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो पहला दिया है दिनकर जी को, दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी को, तीसरा रामनाथ गोयनका को, और फोर्थ में क्या दिया है गंगा बाबू को। तो चलिए बताइए 47 का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू को ना क्या कहते थे? भाई कहते थे। कौन कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी कहते थे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिर कल मिलते हैं।